चोरों की गुलामी से बेहतर है, इमरान खान ने कहा कि वो मर जाएं। चोरों के साथ वो पंजाब में भी बैठे हुए हैं, चोरों के साथ वो सेनेट में भी बैठे हुए हैं, चोरों के साथ वो केपी असम्बली में भी बैठे हुए हैं, लेकिन चोरों के साथ कौमी असम्बली में अगर बैठना पड़े तो फिर उसके ऊपर उन्होंने मरने को तरजीह दी। बाकी चोरों के साथ मरना जायज़ है, एक मुकामे जायज़ है, एक हराम है। तो बहरहाल जो इस्तारा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा उनको मशवरा ये है कि सियासत में मज़हब का इस तरीके से इस्तेमाल ना करें जिसमें मकसद आपका सियासत है, इक़्तिदार है, लेकिन लोगों को इश्ताल दिलाने के लिए जहाद और पैगम्बरी दावे मुनासिब नहीं, बहुत नामुनासिब तरीक़ाकार है। इससे आग लग सकती है, जानें जा सकती हैं, आपकी सियासत को शायद फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तानी मुआशरे को, इसकी यकजहती को फ़ायदा नहीं हो सकता। न्यूट्रल के ऊपर भी खान साहब की तनकीद जारी है, उसके ऊपर तनकीद करने में एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल मुज़ायका नहीं है। जब आप फ़ौज के ऊपर तनकीद सिर्फ ये करें कि उनका सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन आप कहें कि इन्होंने गैर मुल्की साजिश के तहत हुकूमत गिरा दी थी, तो आप एक वो आर्टिकल 5 वाली कैफियत ले जाते हैं जो कौमी असम्बली में इन्होंने इस्तेमाल की थी, वो दुरुस्त नहीं है, वो नाजायज़ है। वो आप दोबारा कौम के अंदर तकसीम पैदा करें। आज दोबारा उन्होंने उसका जिक्र किया, दिखाइएगा। हमें हुक्म दिया है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी न्यूट्रल होने की। NRO इमरान खान का एक और बड़ा पसंदीदा लफ्ज़ है। NRO मेरे ख्याल में इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी को दिया था, जब मरियम और बिलावल नारे मारकर आर या पार की सियासत कर रहे थे, आर या पार। तो जरदारी साहब जेल में थे, उनकी बहन भी जेल में थी। उन दोनों की रिहाई मुझे बड़ी मुश्किल नज़र आती थी, क्योंकि उनके ऊपर जो फेक अकाउंट केस था जरदारी साहब का, रोमनी ग्रुप वाला, बड़ा धांसू तगड़ा केस था। जैसे शहबाज शरीफ के बच्चों के ऊपर ये टैक्स एवेजन का बड़ा तगड़ा केस है। बाकी सारे केसेस खान साहब ने झूठे बनाए थे, शायद खाकान अब्बासी का, मिफ्ता इस्माइल का, एहसन इकबाल का, एक से बढ़कर एक झूठा केस था। और राना सनाउल्लाह, मतलब उसके अंदर 1001 बुराइयाँ आप गिनवा लें, लेकिन इन्होंने मोटरवे के ऊपर उसके 25 किलो हीरोइन निकाल दी। तो शर्मनाक केसेस थे, उसकी दास्तान पूरी कौम को पता ही है। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं उसके ऊपर दिखाइएगा। जो लेके आए और जिन्होंने इनको NRO दिलवाया है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जुर्म हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट ने अपने आप को रीथिंक ना किया कि ये किस तरह ये मुल्क के अंदर इन्होंने ये जो सारा जो रजीम चेंज हुआ है, इसके अंदर इनका जितना भी हिस्सा या ये रोक सकते थे कम से कम। देखें, अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान अगर इस तरह अब मजीद आगे चल सकेगा, या तो इनसे ज्यादा बेवकूफ लोग हैं कोई नहीं। ये नवाज शरीफ को तो फौज लेके आई थी, और इसको जब मुसल्लत किया पीपल्स पार्टी को, वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जी, पीपल्स पार्टी को डाउन करने के लिए इसको लेके आए नवाज शरीफ को। अब इसके अंदर इन्होंने एक सच्चाई बोली है। इमरान खान ने इम्तियाज़ गुल के साथ इंटरव्यू में ये बातें की। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। IGI जब बनवाई गई थी तो नवाज शरीफ को खड़ा इसलिए किया गया था कि बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क थी इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में। तो IGI बनाई गई, उसके अंदर वो स्ट्रेंज बेड फेलोज़, वो एक टर्म बोली जाती है, तो स्ट्रेंज बेड फेलोज़ को भी इकट्ठा किया गया कि पीपल्स पार्टी से जो एंटी पीपल्स पार्टी वोट है वो तकसीम ना हो। इस तरीके से नवाज शरीफ को खड़ा किया गया था। तो 2018 में IGI 2 बनी थी और उस वक्त नून लीग को इक़्तिदार से बाहर रखना मकसद था। तो इमरान खान, नवाज शरीफ पहले IGI के बेनिफिशरी थे, इमरान खान 2018 की IGI के बेनिफिशरी थे। मैं इस्टेब्लिशमेंट के मामले में एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि उन्हें इस तरीके से लीडर्स को क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी को गोद लेने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। नतीजा क्या निकला है कि 88-90 में नवाज शरीफ को खड़ा किया गया IGI के ज़रिए, अगले 30 साल उसको गिराने में लग गए। 2018 में, 2011 से स्टार्ट हुआ था, 2018 में इमरान को हुकूमत मिली, अब अगले पता नहीं कितने 30 साल उसकी लड़ाई में लगेंगे। तो बेहतर है कि एक एवोल्यूशन का प्रोसेस हो सियासत के अंदर, लोग अपनी कोशिश से ऊपर आएँ, इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठकर मत आएँ। ये बैसाखियाँ इमरान खान ने इस्तेमाल की, जब बैसाखियाँ उनसे छीनी गई या उनसे ले ली गई या उनको देनी बंद कर दी गई, तो उसके बाद उन्होंने कहा ये मीर जाफ़र है, ये मीर सादक है, इसने गैर मुल्की साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिरा दी है। कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, वही जो प्लेट में रख के उन्होंने तोहफे दिए थे, वो तोहफे उन्होंने वापस ले लिए, फिर उसके बाद धड़ाम से हुकूमत नीचे गिरनी थी, वो नीचे गिर गई। इमरान खान को भी इस बात का पता है और शहबाज शरीफ को भी पता है। समझेगा ना इमरान खान, और ना मेरा ख्याल है कि कभी समझना शहबाज शरीफ ने। सियासत को सियासी तरीक़ों से करेंगे तो आगे चल सकते हैं, वैसे नहीं चल सकते। इस्टेब्लिशमेंट और करप्शन के ऊपर भी एक स्टेटमेंट है, वो भी सुन लें, फिर आगे चलते हैं। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मैं जब पावर में था, मैं बार बार कहता रहा कि ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनके करप्शन केसेस राइप है, मैच्योर हुए हैं, इनके ऊपर केसेस इनके करो। अब नैब मेरे हाथ में नहीं थी, नैब कंट्रोल कर रही थी एस्टेब्लिशमेंट। मैं उनको कहता रहा कि इनके ऊपर अगर आप इन लोगों को, जो लोग नॉन करप्ट हैं, इनको अगर आप सजाएं नहीं देंगे तो यहां करप्शन कोई नहीं रोक सकता।
यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट अनफॉर्चुनेटली करप्शन को बुरा नहीं समझती। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मुझे कहते रहे, देख रहे हैं इमरान साहब आप इकोनॉमी के ऊपर जोर दें, ये एहतसाब रहने दें, इकोनॉमी के ऊपर करें। इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर अगर केसेस हुए थे शाइफ खान पे, मिफ्ता पे, एहसन पे, राना सनाउल्लाह पे, तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जिसका अपने इंटरव्यू के अंदर वो खुद इजहार कर रहे हैं कि नैब इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में थी, मेरे हाथ में नहीं थी। तो जो केसेस बनाए गए थे वो किसकी ख्वाहिश पे बनाए गए थे, इमरान खान को उसके मतलब भी बताना चाहिए। झूठा केस बनाना रियासत मदीना नहीं है। इंसाफ के ख़िलाफ़ जुल्म, आपने अपने जुमले इस्तेमाल करते हैं कि जुल्म का निज़ाम, कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जुल्म का निज़ाम आपने रवा रखा 3.5 साल, वो नहीं चल सका, टूट गया। तो ये सारों के लिए लेसन है, इमरान खान के लिए भी और बाकियों के लिए भी।